हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आगामी शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों पर। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कम समय पर अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी लाने के लिए बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास के नियम और सामान्य प्रश्नों से। बाल विकास किसे कहते हैं? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। बाल विकास किस दिशा में होता है? सिर से पांव की ओर। विकास की गति कैसी होती है? असमान होती है। विकास किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो यह क्रमिक और निरंतर है, अर्थात सीक्वेंस एंड कंटिन्यूअस है। निकटवर्ती विकास क्षेत्र अर्थात JPD किसका सिद्धांत है? तो यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, लेव वाइगोत्स्की। बालक का पहला विद्यालय कौन है? तो बालक का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है, फैमिली। बाल विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो आनुवांशिकता और वातावरण। और चूंकि इसको हम किसी किसी के बार जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी भी लिखाया रहता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विकास किसे कहते हैं? संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, अर्थात चारों प्रकार से होगा विकास। ग्रोथ जो है वृद्धि से आशा रहता है, मतलब उसमें शारीरिक और उसके जो बाहरी बॉडी के रूप में जो वृद्धि होगा उसको हम ग्रोथ कहेंगे, और विकास में जो उसके चारों आयामों पर वृद्धि होगा उसको हम विकास कहेंगे। विकास किस नियम का पालन करता है? सार्वभौमिकता का नियम। शैशवावस्था किसे कहते हैं? जन्म से 6 वर्ष तक। अब भाग 2 से देखते हैं हम। प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बंडूरा। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? पावलाव। संचलनात्मक सिद्धांत, संचलनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर। अनुकरण द्वारा अधिगम किससे जुड़ा है? बंडूरा। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर। बालक शून्य पट है किसने कहा? जॉन लॉक। अधिगम व प्रेरणा, भाग हमारा तीसरा है, अधिगम व प्रेरणा। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। प्रेरणा का कार्य क्या है? अधिगम को प्रोत्साहन देना। अंतर्निहित प्रेरणा का उदाहरण है स्वयं सीखने की इच्छा, अर्थात हम स्वयं के द्वारा अगर सीखेंगे तो वो अंतर्निहित है, प्रेरणा है। और अगर हमें कोई सी द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है तो वह जो है बाह्य रूप में होगा। वो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है परीक्षा उत्तीर्ण करना, अर्थात हम इसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल जो है मोटिव है तो उसके आधार पर हम जो है प्रेरित होते हैं। सीखना किस पर निर्भर करता है? प्रयास और अभ्यास पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है संवेदी गामावस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी गामावस्था की आयु है जन्म से 2 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? 11 वर्ष से आगे।
भाग 4 देखेंगे, व्यक्तित्व व भावनात्मक विकास। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? संपूर्ण मानसिक, शारीरिक व सामाजिक गुणों का योग। व्यक्तित्व विकास किन पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संक्रमण काल। व्यक्तित्व किसका दर्पण है? आचरण का। चरित्र निर्माण किससे संभव है? अनुशासन और नैतिक शिक्षा से। आत्म संकल्पना का विकास कब होता है? किशोरावस्था में। भावनाओं का मुख्य आधार क्या है? अनुभव। बालक छोटा वैज्ञानिक है या किसने किया? जीन पियाजे। आत्मबोध अर्थात सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास किस अवस्था में होता है? तो यह किशोरावस्था में होता है। खेल ही बच्चों का कार्य है, किसका कथन है? यह फ्रॉबेल का कथन है। भाग 5 जानेंगे, शिक्षा व अधिगम की प्रक्रिया है। इसमें हम 41वां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अधिगम को सरल बनाने वाला कारक क्या है? बालक की रुचि, अर्थात बालक जिसमें अगर रुचि है उसको हम अगर लेंगे तो शिक्षा जो है सरल रहेगा। सबसे अच्छा अधिगम कब होता है? जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले। बच्चों में जिज्ञासा कब अधिक होती है? बाल्यावस्था में। अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्रियात्मक कार्य। सहयोगात्मक अधिगम किसका सिद्धांत है? लेवाइगोत्स्की। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग। यह अधिगम का स्थानांतरण है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? आत्मानुशासन। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक की आवश्यकताओं और रुचि पर आधारित शिक्षा, अर्थात बालक को हम सेंटर में रखकर जो शिक्षा देंगे वो बाल केंद्रित शिक्षा रहेगा। शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? सहभागिता पद्धति। करके सीखना इस सिद्धांत पर आधारित है। अनुभवात्मक अधिगम। विशेष शिक्षा व समावेशी शिक्षा क्या है? अब भाग 6 में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य व विशेष बच्चों को साथ पढ़ाना, अर्थात अगर हम साथ साथ पढ़ाएंगे तो वह सामान्य शिक्षा रहेगा, अर्थात सभी को सम्मिलित रख के पढ़ाएंगे, ना कि आइसोलेट करके। मंदबुद्धि बालकों की सबसे उपयुक्त शिक्षा क्या है? विशेष शिक्षण पद्धति। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त साधन कौन सी है? ब्रेल लिपि। श्रवण बाधित बालकों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए सांकेतिक भाषा। प्रतिभाशाली बच्चों का पहचान कैसे की जाती है? उच्च बुद्धि लब्धि द्वारा, अर्थात हाई आईक्यू द्वारा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान अवसर देना, अर्थात सभी को हम समान अवसर देंगे। बाल अधिकारों में कौन सा शामिल है? शिक्षा का अधिकार। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए क्या जरूरी है? व्यक्तिगत मार्गदर्शन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना किस नीति से तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा। शिक्षण प्रक्रिया में विविधता किस विधियों से? कक्षा प्रबंधन व शिक्षक की भूमिका है। भाग 7 से देखेंगे हम। कक्षा प्रबंधन की सर्वोत्तम तरीका क्या है? बच्चों को सक्रिय बनाए रखना, अर्थात उसको एक्टिव रखेंगे हम ताकि वो जो कक्षा प्रबंधन में हमें सहायता मिले। अनुशासन भंग करने वाले बच्चे उसे कैसे निपटेंगे? समझा कर व सहयोग देकर। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? मार्गदर्शन करना, अर्थात एक फैसिलिटेटर के रूप में आप कार्य करेंगे। अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। शिक्षक छात्र संबंध किस पर आधारित होना चाहिए? विश्वास व सम्मान पर।
कक्षा में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? जिज्ञासा व सोच को प्रोत्साहित करने के लिए। बच्चों में आत्मविश्वास कब विकसित होता है? प्रोत्साहन करने से, अर्थात उसको जब एप्रिशिएट करेंगे तो उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। शिक्षक समाज का निर्माता है, यह कथन किसका था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। शिक्षक का हृदय प्रश्न है, किसका कथन है? सोक्रेटिस का। सबसे अच्छा शिक्षण कौन सा है? अनुभवात्मक शिक्षण। मूल्यांकन व आकलन, भाग 8 से देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, अर्थात उसकी चारों आयामों पर हम विकास करेंगे। मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है? अधिगम की जांच। आंतरिक मूल्यांकन का लाभ क्या है? बच्चों की प्रगति का निरंतर जानकारी। फॉर्मेटिव मूल्यांकन मूल्यांकन कब होता है? अधिगम की प्रक्रिया के दौरान। समेटिव मूल्यांकन कब होता है? अधिगम समाप्त होने के बाद। अर्थात हम जो है जब अध्ययन के दौरान अगर मूल्यांकन करते हैं तो वह फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, और अध्ययन के बाद हम अगर मूल्यांकन करेंगे तो वह समेटिव मूल्यांकन होता है। जिस प्रकार वार्षिक परीक्षा जो है समेटिव मूल्यांकन के तहत आता है। मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की क्षमता व प्रगति। ओपन बुक परीक्षा का लाभ क्या है? रटने की प्रवृत्ति घटती है, अर्थात हम जो है उसको ओपन माइंडेड रखेंगे बच्चों को। डायग्नोस्टिक स्टेट का उद्देश्य है अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाना। उपलब्धि परीक्षण किसके लिए होता है? शैक्षिक प्रगति मापने के लिए। साक्षात्कार किस प्रकार की प्रक्रिया है? मौखिक प्रक्रिया। बाल अधिकार व शिक्षा, भाग 9। बाल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। सब पढ़े सब बड़े किस योजना का नारा है? सर्व शिक्षा अभियान। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्कूल से जोड़ना। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास। समावेशी शिक्षा किस पर जोर देती है? समान अवसर पर, तथा सभी बच्चों को समान अवसर देंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण को कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना? 2007 में। शिक्षा का अधिकार बच्चों को मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में, जो कि 86वें संविधान संशोधन से लाया गया था। विविध प्रश्न देखते हैं भाग 10 से। बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? परिवार। खेलकूद का महत्व क्या है? शारीरिक व मानसिक विकास। किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहचान संकट, अर्थात इस अवस्था में जो है बालक अपने आप को पूरी तरह से जान नहीं पाता कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कक्षा में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहयोग की भावना विकसित करना। सीखने का सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? करके सीखना। बच्चे प्रश्न कब अधिक पूछते हैं? बाल्यावस्था में, क्योंकि बाल्यावस्था में जिज्ञासा जो है अधिक रहती है। कक्षा में विविधता का क्या अर्थ है? विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की उपस्थिति। बालक का सामाजिक विकास कब शुरू होता है? परिवार में, कि परिवार ही उसकी जो है पहली क्या बोल सकते हैं उसकी संस्था है। बालिका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है समाज में समानता। बच्चे सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? अनुकरण करके अर्थात नकल करके। शिक्षक की सफलता किसमें है? विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में। थैंक यू दोस्तों।